जय हिंद। आज हम सीखने जा रहे हैं एनिमल हार्मोन्स। इसकी पहली वीडियो बात की हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि प्लांट हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि एनिमल के अंदर कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। मतलब मानो मतलब हम सभी या फिर कोई भी गाय भैंस बकरी, ठीक है, शेर, ठीक है, इनके अंदर कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन सबके एनिमल हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स है, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग पूछे जाते हैं। लाइक मैच में, एमसी के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझे। तो आपको तैयारी उस तरह करना होगा। दूसरी बात है, इसमें क्या पूछेंगे आपसे, जैसे मान लीजिए कि कोई हार्मोन्स नाम लिया, यहाँ पर कोई हार्मोन्स का नाम दिया है और पूछेगा ये हार्मोन्स कहाँ से निकला है, ठीक है, इस तरह को पूछता है। या फिर पूछेगा कि हार्मोन्स, ठीक है, इस हार्मोन से साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, वो पूछता है, डिसऑर्डर पूछता है, ठीक है, वो पूछेगा। या पूछेगा कि हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको दिमाग में बैठाना होगा, जो बात वो सिखाऊंगा आप भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज एनिमल हार्मोन्स ऐसे तो कई सारे होते हैं, पर आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के व्यू पॉइंट से 6 हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात यहाँ पर करूँगा। मैं पहला हार्मोन्स जो है वो है एड्रेनालिन हार्मोन्स। एड्रेनालिन हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है या फिर निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से। क्वेश्चन पूछेगा कि एड्रेनल हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट हुआ, क्या बोलोगे, एड्रेनल ग्लैंड से। बात क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं भाई इसका काम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है। देखिए, जो एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से। और फंक्शन क्या है इसका, देखिए, होता क्या है कि जब कभी आप इमरजेंसी में आपको शक्ति एनर्जी जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल रात के समय लगभग 12 बजने वाले हैं, आप किसी कार्यवश आप रात को अकेले आ रहे हो, शायद रास्ते में सुनसान पड़ा हुआ है, वहां पर 2 कुत्ते बैठे हुए हैं और दोनों ब्लैक हैं, सामने से बिल्ली गई, आपकी एसी फट गई, फिर वो कुत्ते ने भौं किया, आप डर गए, आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, कुत्ता आपके साथ आते जाएगा, कुत्ता एक बार फिर भौंकेगा, आप इतना तेज भागोगे कि अगर इतना ही तेज आप ओलंपिक में भागे होते तो शायद नीरज चोपड़ा के बाद आपका भी नाम आता, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि जो हार्मोन्स आपकी एनर्जी बढ़ा दिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी में, उस हार्मोन से किसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ था, उसमें हार्मोन्स निकला था आपका एड्रेनालिन हार्मोन्स। कहाँ से, एड्रेनल ग्लैंड से। इसीलिए इस हार्मोन्स को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, या फिर दूसरा सा नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, यानी कि मारो और उड़ जाओ, मतलब सब ये होता है, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। आपको तीन बात रखना पड़ेगा, आपको याद, आपको 3 बात याद रखना पड़ेगा। पहली बात कि एड्रेनालिन हार्मोन्स कहाँ से मिला, एड्रेनल ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन्स है, तो ये इमरजेंसी हार्मोन्स है। और कौन सा हार्मोन्स है, तो ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स है। इन बात को ध्यान से रखना, एक क्वेश्चन पूछा बोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है वो है थायरोक्सिन हार्मोन्स। कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। मुझे माफ करना, थोड़ा गले में थोड़ा खराश है, सब थोड़ा अच्छे से निकल नहीं रहेंगे, पर आप थोड़ा कोऑपरेट करना मेरे साथ, ठीक। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स कहाँ से निकला, थायराइड ग्लैंड से। काम क्या है इसका भाई, इसका काम ये है कि मान लीजिए आपने दाल खाया, चावल खाया, ठीक है, प्रोटीन खाया, विटामिन जो भी खाते हो आप लोग, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें मिलता है वो, कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको
चावल मिलता है, चावल रोटी खाते हो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें। प्रोटीन है, प्रोटीन, फैट्स है, विटामिन है। ठीक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सभी को एक केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्या बोला मैं? एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यानी कोई भी चीज खाया या पिया उसको एक केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम लोग, या मैं बोलूँ मैं एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। तो यानी किसी का शरीर बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा मोटा गया है, उसका मतलब कि उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज एक्टिव है। कोई खाद दबा कर आए पर बॉडी बन रही उतनी नहीं है। क्यों नहीं बन रही है? कि उसका मेटाबॉलिज्म उतना एक्टिवली काम कर रहा नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई बहुत ज़्यादा मोटा गया, क्या बोलोगे कि भाई इसका मतलब क्या है, वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज काम कर रहा है, दबा के काम कर रहा है। और किसी में खा भी रहा है पर मोटा नहीं रहा है, क्या हो रहा है? उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो काम कर रहा है। बात में आ रही है? ठीक है। इसके साइड इफेक्ट कुछ है, मतलब डिसऑर्डर क्या है इसके डिसऑर्डर है गोइट्री। गोइट्री क्या होता है? गर्दन फूल जाता है, ठीक, गर्दन के साथ फूल जाता है, दैट्स कॉल्ड गोइट्री। क्यों होता है? कि जब कभी आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स सही से काम नहीं करता है तो उसका एक खामी है। खामी क्या है? डिसऑर्डर क्या है? गोइट्री, गर्दन सा फूल जाता है। आई होप कितना बात को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात अब समझते हैं हम लोग भाई, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। आप समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन्स। आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि काम क्या है इसका। काम और सिंपल है भाई, शरीर को ग्रोथ करने का काम। जैसे नाम इसका क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन्स। तो क्या करेगा? शरीर को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी के अंदर जीएच हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग जायंटिज्म। जायंटिज्म मतलब बहुत बड़ा, जायंट बहुत बड़ा हो गया सर, ठीक है, राक्षस हो गया बहुत बड़ा, ठीक है, जायंटिज्म। किसी के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्वार्फिज्म। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया कि भाई ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकला? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ज्यादा निकलेगा क्या बोलेंगे? जायंटिज्म। कम बता लेंगे ड्वार्फिज्म। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए चौथी बात है देखिए, ये क्या इसका है? ये इसका डिसऑर्डर है। क्या इसका है? डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब खामियां है, ठीक। याद रखना, खामियां आपने अच्छे से याद रखना है, 3 बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन, ठीक है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं माफ करना थोड़ा मुझे, ठीक है। मैं फंडामेंटल बात समझे, फंडामेंटल, ठीक है। चलिए, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। कहाँ निकलता है? पेनक्रियाज से निकलता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। काम क्या है? सिंपल काम है कि ब्लड में जो शुगर लेवल है, शुगर लेवल जो है, शुगर लेवल में या बोल में ग्लूकोज लेवल, क्या बोल में? ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करने का भी करता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी है, उस बॉडी में ब्लड पता को है, उसमें क्या है? शुगर या बोलो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है आपका इंसुलिन। कभी कभार इंसुलिन सही से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, कभी कभार इंसुलिन सही से काम
नहीं कर पाता है तब एक डिसऑर्डर होता है, इसको हम लोग, आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज, DIABETES, डायबिटीज। ठीक है, क्या होता है, डायबिटीज होता है। और डायबिटीज में दो टाइप होते हैं। एक डायबिटीज जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, जिसमें ब्लड के अंदर शुगर लेवल लो रहता है, लो, क्या होता है, लो रहता है, टीबी डायबिटीज है। तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान को बार बार चक्कर आता है, जिसकी ब्लड में शुगर लेवल कम होगा उसको बार बार क्या है, चक्कर आएगा। तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि भाई हर समय आप क्या करो, शुगर का कंज्यूम करो, खाओ शुगर आप, ठीक है, चॉकलेट खाओ, आइसक्रीम खाओ, ठीक है, ये सब चीज़ खाने को बोलता है। कभी क्या होता है, एक इसका केस बहुत कम रहता है, लगभग 10% केस आता है, ठीक है। 90% जो केस होती है वो क्या होती है, शुगर लेवल बढ़ने वाली केस होती है, जिसके अंदर उस व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ गया है, ठीक है। डॉक्टर क्या बोलेगा कि भैया आपको ना, भैया कोई भी शक्कर वाली चीज़ खाना आपको नहीं है, कोई मीठा चीज़ खाना आपको नहीं है, ठीक है, इस तरह डॉक्टर को बताता है। इसका बेसिक एग्जाम्पल क्या कर सकते हो आप लोग, अब देख सकते हो कि आजकल तो कॉमन हो चुका है डायबिटीज़ की बीमारी, ठीक है। तो आप चाहो तो उसके लिए मतलब कि कड़ी पत्ता खाओ, करेला खाओ, ठीक, करेला, नींबू पत्ता खाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें खाओ तो थोड़ा क्या हुआ, आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। भाई दवा आती है चलिए, पाँचवा, अब समझना भाई हमें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ओस्ट्रोन हार्मोन्स, ये निकलता है मेल, मतलब कि इन मर्द के टेस्टिस से, ठीक है, मर्द के टेस्टिस से, ठीक है, टेस्टिस पता क्या होता है ना, टेस्टिस, ठीक है, वहां से निकलता क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। काम क्या है सर, इसका काम बड़ा समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए काम क्या है, पहले काम इसका ये है, ठीक है, कंट्रोल करना एंड डेवलप करना, कंट्रोल एंड डेवलप करना मेल के सेक्स ऑर्गन्स को, मेल के सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करना और उसको डेवलप करने का काम करता है, कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। दूसरा जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म होता है उसको भी रिलीज करता है, या बोले इसको स्पर्म को भी मेक करता, बनाता है, ठीक है। पर आपकी बॉडी का सेकेंडरी कैरेक्टर भी आता है, सेकेंडरी कैरेक्टर मतलब कि पुबर्टी एज, कौन सा एज, पुबर्टी एज, ठीक है। इस पुबर्टी एज की चर्चा में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 8 में अच्छे समझाऊंगा क्या होता है पुबर्टी एज, कैसे काम करता है, चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है मेल के टेस्टिस से, क्या करता है, कंट्रोल एंड डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन किसका, मेल का। दूसरा स्पर्म बनाता है। तीसरी बात, सेकेंडरी कैरेक्टर लगता है पुबर्टी एज में, जैसे मान लो कि दाढ़ी मुचाना, ठीक है, ये सब इसकी हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वजह से होता है। छठा जो होता है वो होता है ओस्ट्रोजिन हार्मोन्स, ओस्ट्रोजिन हार्मोन्स, वो निकलता है ओवेरी से, कहाँ निकलता है, ओवेरी से। जो काम आपने सीखा यहाँ पर सेम काम इसमें भी होगा, पर किसमें होगा, फीमेल में होगा। ये भी दूसरों क्या करता है, ये भी करता है कंट्रोल एंड डेवलप्ड किसका भाई, सेक्स ऑर्गन, पर किस समझ फीमेल, तो बोलोगे आप लोग फीमेल बोलोगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे तो स्पर्म बनता था, यहाँ बनता है एक सेल, क्या बनता है यहाँ पर, एक सेल बनता है। अभी क्या है डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 8 में, आप सब तैयार है ना पढ़ने के लिए, बड़े मजेदार, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तीसरी बात,
सेकेंडरी करेक्टर लाता है भी, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्ट वॉइस, ठीक है, सेकेंडरी करेक्टर लाता है। सेकेंडरी करेक्टर उस पुबर्टी एज के टाइम पर, पुबर्टी एज के टाइम पर, पुबर्टी क्या है आगे समझिए, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको ओस्ट्रोजन क्या था कि ओस्ट्रोजन कहाँ निकलता था, ओस्ट्रोजन हार्मोन से कहाँ निकला, ओवरी से निकला, क्या करता है कंट्रोल डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन किसका, फीमेल का, एग सेल निकलता है, यहाँ पे स्पर्म का यहाँ पे एग सेल निकलता है। सेकेंडरी करेक्टर लाता है फीमेल में से, मान कि वॉइस सॉफ्ट हो जाएगा, स्किन सॉफ्ट होता है, ठीक है, दिक्कत बढ़ेगी गर्ल से, किसको क्यों हो रहा है कि वहाँ पर ओस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है उसकी वजह से। आई होप कि इन सभी बातों को आप अच्छे से समझे होंगे, इतनी बात को ध्यान से लिखना है, समझ कर लेना है आपको, ठीक है, ना समझे वीडियो फिर से देखना है, और समझ अच्छे से आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इससे आपकी वीडियो मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।